आइए देखते हैं सरल परिमेयकारी गुणक क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं या तो शांत होती हैं या अशांत आवर्ती होती हैं, वो परिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो शांत हो जाती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं, और अगर शांत नहीं है तो वो संख्याएं अशांत हो लेकिन रिकरिंग हो, आवर्ती हो। अशांत आवर्ती हो उनको भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हमको ये पढ़ना है सरल परिमेयकारी गुणक क्या है, वह कौन सी राशि है, कौन सा पद है, कौन सी संख्या है जिसका हम दी गई अपरिमेय संख्या में गुणा कर दें तो वह अपरिमेय संख्या क्या हो जाए? परिमेय हो जाए। परिमेयकारी गुणक, यहाँ देखिए यह शब्द आपको बताएगा कि ऐसी संख्या, ऐसी राशि, ऐसे पद जिनका हम गुणा कर दें तो वह जो है अपरिमेय क्या हो जाए? परिमेय हो जाए। परिमेयकारी गुणक, परिमेय करने वाले गुणक, खंड, फैक्टर, इसका मतलब हुआ सरल परिमेयकारी गुणक। ठीक है, सरल परिमेयकारी गुणक का मतलब एक बार और सुने। ऐसे पद, ऐसी संख्याएं, ऐसी राशियां जिनका हम दी गई अपरिमेय संख्या में गुणा कर दें तो वह अपरिमेय परिमेय में बदल जाए, उस राशि को हम सरल परिमेयकारी गुणक कहते हैं, सिंपल रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3√2। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब कहता है कि 3√2 का हमको निकालना है सरल परिमेयकारी गुणक। ठीक है, ध्यान से देखें, 3√2 का सरल परिमेयकारी गुणक निकालना है। सरल परिमेयकारी गुणक निकालने से पहले हमको मेन टॉपिक पे फोकस करना है। ये है क्या? सरल परिमेयकारी गुणक वह संख्या है, वह राशि है जिसका कि हम इसमें गुणा कर दें यह पूरा परिमेय बन जाए, परिमेयकारी परिमेय बन जाए। ठीक है, तो यह आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो अपरिमेय संख्या परिमेय कैसे बनेगा अब यहां पर देखेंगे। चूंकि 3√2 देख रहे हैं, कर्ण घात यहाँ पर 3 है और यहाँ की कर्ण घात कितनी है? 1 है ना? आपको एक फार्मूला बताया गया, a√n⁴ से a कैंसिल होता है और n एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है कि नहीं? तो यहाँ जो दी गई राशि है करणीगत, कड़ी के अंदर की जो राशि है वह राशि, उसकी घात ये करड़ी की घात के बराबर होनी चाहिए। करड़ी घात कितनी है? 3 है और यहाँ पर घातांक 1 है। अगर यहाँ पर घातांक यहाँ पर भी 3 हो जाए यह घातांक, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारी राशि परिमेय बन जाएगी। ठीक है, तो परिमेय बनाने के लिए हमको क्या करना है? अब यहाँ पर रीजन आप देंगे कि चूंकि 3 करड़ी में 2 में अगर हम गुणा कर दें 3 करड़ी में 2 पर 2 घात से, तो करड़ी घात समान है। इस स्थिति में ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 पर 3 और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और यह मिल जाएगा 2 हो गया आपका परिमेय।
अर्थात दिए गए प्रश्न 3 करड़ी में 2 का सरल परिमेयकारी गुणक यही हुआ। 3 करड़ी में 2 पर 2 अर्थात 3 करड़ी में 4। ठीक है, इसलिए 3 करड़ी में 2 का सरल परिमेयकारी गुणक हो गया आपका 3 करड़ी में 2 पर 2 अर्थात 3 करड़ी में 4। 3 करड़ी में 4 वह राशि है जिसका कि हम इसमें गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो मान आता है यह परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो परिमेयकारी गुणक वह राशि या वह संख्या जिसका कि हम दी गई अपरिमेय संख्या में गुणा करें तो वह अपरिमेय संख्या क्या बन जाए, परिमेय बन जाए। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। 1 बटा करड़ी में 3 1/√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या में यह तो परिमेय है लेकिन करड़ी में 3 अपरिमेय है। तो इस अपरिमेय संख्या को हमको परिमेय संख्या में बदल देना है। ठीक है, तो यह परिमेय में कैसे बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे करड़ी घात 2 है। हमेशा करड़ी घात का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से परिमेय में बदल लेंगे। देखें 1 बटा करड़ी में 3 है, यहाँ पे करड़ी की घात कितनी है, 2 है और घातांक कितना है, 1 है। अगर यह घातांक भी 2 हो जाता तो घातांक और करड़ी घात कट जाती और 3 बाहर निकल जाता, यह एक परिमेय संख्या हो जाता है कि नहीं। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना है कि इसी से एक बार गुणा कर दें, है कि नहीं। अब यहाँ पे चूंकि लिखिए 1 बटा करड़ी में 3 में यहाँ 2 घात है करड़ी की और यहाँ पे कितनी है, 1 घात है। अगर इसको हम 2 घात कर दें तो यह 2 घात और 2 घात कट जाएगी और 3 जो है करड़ी से बाहर स्वतंत्र परिमेय बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि 1 घात से और गुणा कर देना है। यह हो गया 2 करड़ी में 3 पर 2 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे करड़ी में 3 है और यहाँ पे भी करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 पर 2 हो गया और इससे ये कट गया और 1 बटा 3 आपको पता है कि यह एक परिमेय संख्या हुई, है कि नहीं। तो इसलिए 1 बटा करड़ी में 3 का सरल परिमेयकारी जो गुणक हुआ वह कितना हुआ, 1 बटा करड़ी में 3 ही हुआ। ठीक है, 1 बटा करड़ी में 3 में अगर 1 बटा करड़ी में 3 से गुणा करते हैं तो मान आता है 1 बटा 3 परिमेय हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि इसका परिमेयकारी गुणक 1 बटा करड़ी में 3 ही है। एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम 3 करड़ी में 9। ठीक है, एक प्रश्न है, एक उदाहरण। 3 करड़ी में 9 है और कह दिया कि इसका सरल परिमेयकारी गुणक निकालिए। ठीक है, तो इसका सरल परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सिंपल करके देखना पड़ेगा। तो 9 का मतलब हुआ कि 3 पर 3, 3 गुणे 3 हुआ 2 बार। इसका मतलब हुआ कि 3 करड़ी में 3 पर कितना, 2, ये हुआ 9 का मतलब। अब जब 9 का मतलब 3 पर 2 हो गया, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, करड़ी घात 3 है। यहाँ की घात कितनी है, 1 है। तो जब यह 1 घात है, सॉरी यहाँ पे 2 घात है और ये 3 घात है, यानी कि हमको 1 घात और यहाँ पे प्लस करनी है। 3 घात हो जाती तो 3 से 3 कट जाता और परिमेय संख्या बन जाती, है कि नहीं।
तो अब लिखेंगे आप कारक यहाँ पे रीजन देंगे कि 3 करड़ी में 3 पर 2 गुणे 3 करड़ी में 3 पर 1। अगर इसका हम गुणा करा देते हैं तो 3 करड़ी में 3 पर 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आता है, 3 से 3 कैंसल और 3 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या बन गई है कि नहीं। इसलिए जो संख्या दी हुई है 3 करड़ी में 9 का सरल परिमेयकारी गुणक वो हो गया आपका 3 करड़ी में 3। मतलब ये हुआ कि 3 करड़ी में 3 का अगर हम 3 करड़ी में 9 से गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा कर दें तो हमारा 3 प्राप्त होगा जो परिमेय संख्या होगी। अर्थात 3 करड़ी में 9 का सरल परिमेयकारी गुणक 3 करड़ी में 3 हुआ। 3 करड़ी में 36 का सरल परिमेयकारी गुणक कैसे निकालते हैं। 3 करड़ी में 36 है और इसका सरल परिमेयकारी गुणक निकालना है। तो सबसे पहले 3 करड़ी में 36 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4, 3 12 और 3 36। अर्थात ये हो गया 3 करड़ी में 2 पर 2 और 3 पर 2। ठीक है, अब हमको यह देखना है कि जो करड़ीगत राशियां हैं, करड़ी के अंदर की जो राशियां हैं और करड़ी घातांक है, उन राशियों की घात और करड़ी के घातांक अगर बराबर है तो परिमेय बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 2 पर 2 घात है और यहाँ 3 घात है, यानी 2 पर 1 घात की कमी है। यहाँ पर 3 पर 2 घात है और यहाँ घातांक करड़ी घात 3 है, 3 पर 1 घात की कमी है। अर्थात आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका सरल परिमेयकारी जो गुणक होगा वह 3 करड़ी में किन की चीजों की कमी हो रही है इसको परिमेय करने के लिए, 1 2 की कमी हो रही है और 1 3 की कमी हो रही है। तो 2 गुणे 3 बराबर 3 करड़ी में 6। यह हो गया इसका सरल परिमेयकारी गुणक। करड़ी में 48 को देखिए, करड़ी में 48 का, तो करड़ी में 48 का निकालने के लिए सबसे पहले इसका खंड कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। ठीक है, यह एक पूर्ण करड़ी है और पूर्ण करड़ी को हम सरल ये मिश्र करड़ी में बदलना पहले। तो मिश्र करड़ी में जैसे ही बदलेंगे ये आपका 2 गुणे 2 ये परिमेय बन गया और करड़ी में आ गया 3। यह हो गया आपका 4 करड़ी में 3। ठीक है, यानी अब आपको किसका मान निकालना है, 4 करड़ी में 3 का, 4 करड़ी में 3 का क्या निकालना है, सरल परिमेयकारी गुणक निकालना है। ठीक है, तो 4 करड़ी में 3 पर फोकस करें आप, है ना। ये तो परिमेय है, करड़ी घात कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 है और 3 पर घात कितनी है, 1 है। करड़ी घात 2 है और 3 की घात 1 है। उस स्थिति में इस राशि को परिमेय करने वाला जो मान होगा वह क्या होगा, 2 करड़ी में 3 पर 1 यहाँ है और 1 इससे हम गुणा कर देंगे दोनों का, तो यह परिमेय बन जाएगा। अर्थात 4 करड़ी में 3 का सरल परिमेयकारी गुणांक हो गया करड़ी में 3। आप 2 करड़ी में 3 पर 1 लिख सकते हैं या इसको करड़ी में 3 ऐसे। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग
ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं? अभी तक तो हम केवल ये देखे कि सरल परिमेयकारी गुणक क्या होते हैं। अब हमको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 1/2 एक प्रश्न है, 1/2 दिया है और कहता है कि इस दी गई राशि का हर का परिमेयकरण करिए। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो अंश दिया हुआ है न्यूमेरेटर वह आपका परिमेय संख्या है। जो नीचे दिया है डिनोमिनेटर हर जो दिया है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ध्यान रखना है हर बार कि हमें किसका परिमेयकरण करना है? हर का। जो नीचे होता है अर्थात डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए 1/√2 और आप अब ढूंढिए कि इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा। तो करड़ी में 2 का सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा? करड़ी में 2 होगा ना? यस सर। करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे तो यह परिमेय बन के 2 हो जाएगा। तो जिससे हम ऊपर गुणा करते हैं नीचे उसी से ऊपर भी गुणा कर देते हैं ताकि मान में कोई अंतर न आए। ऊपर हो गया करणी में 2 और नीचे हो गया 2। करणी में 2 करणी में 2 का गुणा कर दिया तो 2 हो गया। यह 2 क्या है? परिमेय है ना? Yes, जब sir. यह परिमेय है तो हमारे हर का परिमेयकरण हो गया। हर हमारा परिमेय बन गया। ठीक है, यस सर। एक उदाहरण और देख लीजिए। यहाँ पर 2/3 करड़ी में 9 है और कहता है कि इसके हर का परिमेयकरण करिए। तो हम करेंगे क्या? 2/3 करड़ी में 9 मतलब 3 पर 2 घात हो गई है कि नहीं? यस सर। हमें नीचे का हर को देखना है। इस राशि को देखिए इसमें किससे गुणा करें कि यह परिमेय हो जाए। तो यहाँ पे करड़ी घात 3 है यस सर। और यहाँ घातांक कितना है? 2 है। एक की कमी है ना? यस सर। यानी कि मतलब हो गया 2/3 करड़ी में 3 पर 1 की कमी है हमारे पास यस है सर। कि नहीं? और इससे हम गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें यस तो सर। यह क्या बन जाएगा? 3 बनेगा नहीं है? यस सर। 3 घात 3 घात 3 पर 2 3 पर 1 अर्थात ये बन गया 3 करड़ी में 3 पर 3। और ऊपर किससे गुणा करेंगे? उसी राशि से 3 करड़ी में 3 को ऊपर गुणा किया तो बन गया 2 3 करड़ी में 3 और यह घातांक और करड़ी घात कट गई अर्थात आपका उत्तर आ गया /3। देखिए 3 परिमेय हो गया ना? यस सर। तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण करते चलेंगे। जब आप अच्छे से यह सीख लेंगे कि सरल परिमेयकारी गुणक क्या है तो हर का परिमेयकरण बिल्कुल आसानी से ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएंगे।